हेलो मेरे भाई, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। देखिए आज मैथ का नया ट्रिक लेके आए हैं। 3 वर्ष वाला SI और CI के अंतर वाला जो सवाल पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है NTPC ग्रुप डी में, यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए इसको बनाने के लिए 5 से 10 सेकंड में बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसको न्यू ट्रिक सीखना है, कैसे बनेगा जल्दी से जल्दी वो सीखना है। इसका निकालने का तो फॉर्मूला होता है, लेकिन आप उस पर बैठाएंगे तो टाइम लग जाएगा ना। न्यू ट्रिक देखिए कैसे बनता है। पहले क्वेश्चन पढ़ के सुना देते हैं। जब 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दिया हुआ, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 270 रुपये दिया हुआ है, तो पूछ रहा मूलधन। सबसे पहले क्या करना है आपको, जितना परसेंट दिया हुआ है ना, मान लीजिए 10% दिया हुआ है, इसको आप बटे में लिखिए। 10% को क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। 10% तो को 1/10 लिखते हैं ना, हाँ लिखते हैं। अब वर्ष के कितना बीच का अंतर है, मैंने कितना वर्ष के बीच का अंतर है, 3 वर्ष का है। जब 3 वर्ष के बीच का अंतर हो ना, तो उसका सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है अंतर का 3x + 1। देखिए नीचे वाला होता है x, याद कर लीजिएगा ऐसे। जो नीचे में है ना 1/10 आया, तो 1/x के बराबर, x का मान कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो देखिए इसमें पुट करिए, 10 दिया 30 है 31। ये आता है कि अंतर का मान आता है। 3x + 1 जो है ये अंतर के मान आता है। अब मतलब पूछेगा आपको d के मान, मतलब प्रिंसिपल के मान, प्रिंसिपल तो इसका क्यू जो है निचुआ में, इसका क्यू यानी x का क्यू। x का मान कितना है, 10 है, तो 10 के क्यू कितना आएगा, 1000 आएगा। समझ रहे हैं, कितना समझ गए ना। तो देखिए अगर 31 के मान कितना दिया हुआ है, 31 के मान दिया हुआ है कितना, 217, तो निकालना कितना है, मूलधन निकालना है, यानी 1000 के मान निकालना है, निकल जाएगा। ये देखिए कितना गुना पर इसका दिख रहा है, 7 गुना पर, तो आप भी 7 से गुना कर दीजिए, कितना आएगा, 7000 आएगा। कोई दिक्कत इसमें बोलिएगा तो फिर से समझा दें, कोई दिक्कत होगा तो देखिए फिर से बता दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं फिर से, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप 10% दिया हुआ रहे, 20% रहे, 5% रहे, कितना परसेंट रहे, उसको पहले आप बटे में लिखिए। तो 10% लिखा हुआ है तो इसको 1/10 लिख सकते हैं, 1/10, यानी कि 1/x हो गया, यानी 1 के मान 1, x के मान इतना। इसका अंतर के सूत्र होता है, 3 वर्ष के अंतर का सूत्र होता है 3x + 1। अब मूलधन के सूत्र होता है, जो दिया हुआ नीचे में x है वो x³ होता है। तो x के मान पुट करें 10, 10 दिया 30, 30 है 1, 31, यहाँ पुट करें 10 के मान तो कितना हो जाएगा, 1000। अब अंतर के मान दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, या तो P का मान दिया हुआ, मैंने प्रिंसिपल का मान दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ दिया हुआ अंतर के मान कितना, 217, जबकि यहाँ कितना 31, यानी 31 का मान 217 है, तो 1000 के मान निकालेंगे, कितना है 7000। बस मैंने एक दिन मतलब बनाइएगा, तो एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन में प्रैक्टिस कीजिएगा, धीरे धीरे अपने हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन इसी तरह बताते हैं, समझ में आ जाएगा जल्दी से। देखिए 2 नंबर, देखिए सेम वही क्वेश्चन दिया हुआ है। 10% वार्षिक ब्याज के दर से 3 वर्षों के लिए मतलब संयोजित किया जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, यानी अंतर दिया कितना है, डायरेक्ट समझिए, अंतर दिया हुआ है 186, मूलधन पूछ रहा है। देखिए 10% है, क्या करेंगे, 10% को 1/10, अभी तुरंत बताएं कि अंतर का सूत्र क्या होता है, 3x + 1 और मूलधन का x³। इसका मान कितना, 10, 10 पुट करेंगे कितना आएगा, 31, इधर 10 पुट करेंगे कितना आएगा, 1000, कितना आएगा 1000। 31 का मान कितना दिया हुआ है, 31 का मान दिया हुआ है 186। पूछ किसका रहा है, प्रिंसिपल का, यानी 1000 के मान पूछ रहा है। देखिए कितना गुना पर दिख रहा है, 6 गुना पर दिख रहा है, तो आप भी इसमें 6 से गुना कर दीजिए, कितना आएगा 6000, ऑप्शन सी। अरे इसमें हमारा हुआ पहले से, ऑप्शन सी, ठीक है, गुना कर लीजिए, ऑप्शन सी में दिख रहा है, कोई दिक्कत। ऐसे ही क्वेश्चन जानने के लिए सब्सक्राइब करें, और आगे हम बताते रहेंगे इसी तरह मैथ का ट्रिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर में क्या दिया हुआ है, 4% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 152 है, तो मूलधन। बस वही क्वेश्चन रिपीट करेगा, आप पहला टाइप बता रहे हैं, आप इसी तरह सीखते रहिए, मैं बैठा दीजिए माइंड में कि 3 वर्ष का अंतर दिया हुआ है, मूलधन पूछेगा, परसेंटेज दिया हुआ रहेगा। सबसे पहले आप 4% लिखा हुआ है, इसको आप बटे में लिखिए, यानी 1/25 लिखते हैं कि नहीं, लिखते हैं। इसको अभी बताए थे कि 3 वर्ष के अंतर का सूत्र क्या होता है, 3x + 1, और मूलधन कितना होता है x³, जो नीचे में होता है उसका क्यू। इसको 3 से गुना करेंगे, एक जोड़ेंगे, कितना आएगा 25, 3 75, 75 1 76, और यहाँ पुट करेंगे कितना आएगा 25 का क्यू, 25 का क्यू कितना होगा, क्या बोलिए, 25 का क्या होता है, 25 का क्यू 15625 होता है, 15625 होता है, ठीक है। देखिए 76 का मान कितना दिया हुआ है, यानी अंतर के मान 76, लेकिन वहाँ कितना दिया हुआ है, 76 का मान दिया हुआ है 152, तो निकालना कितना, मूलधन मान 15625, इतना मान निकालना है। ये दिख रहा है हमको 2 गुना पर है, तो ये भी 2 गुना पर है, 2 से गुना कर दीजिए, इसके बाकी तो लिखिए दूरा में, ये बाकी 5
कितना आ रहा है 12,625, यानी इतना आ रहा लगता है ना 31, इतना ही रहना ना, गुना कर लीजिएगा सही से, 15 बाकी 5, 100 बाकी 1, ठीक है, गुना कीजिएगा 200 गुना कीजिएगा तो इतना ही आएगा, यानी आंसर डी में मिल जाएगा। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं, अगर फिर से समझना चाहते हैं समझा दे रहे हैं। सबसे पहले आप परसेंटेज को बटे में लिखिए, ठीक है, और वहाँ ध्यान रखें 3 वर्ष का अंतर का सूत्र बता रहे हैं, 2 वर्ष वाला नहीं, 3 वर्ष वाला बता रहे हैं हमेशा। अभी 3 क्वेश्चन तक पहुँच गए, तीनों हम बता रहे हैं 3 वर्ष वाला, 2 वर्ष वाला नहीं। पहले 3 वर्ष वाला देखिए सी आई और साई का अंतर का, पहले बटे में लिखेंगे। अंतर का सूत्र होता है 3x + 1, अब मूलधन का सूत्र होता है जो दिया हुआ नीचे में होता है उसका क्यू, ठीक है। तो 3x + 1 किए तो 76 आया, इसका इतना आया, 76 का मान दिया हुआ है तो इसका मान निकाल। अब अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, देखिए अगला क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन बता रहे सब प्रीवियस ईयर एनटीपीसी में ग्रुप डी सब में पूछता है वही क्वेश्चन। हर टाइप खाली चेंज करेगा तो परसेंटेज चेंज करेगा, यहाँ नंबर चेंज करेगा और कुछ नहीं, लेकिन 3 वर्ष वाला बता रहे हैं, याद कीजिएगा। 4% को पहले बटे में लिखिए, 4% को क्या लिख सकते हैं 1/25, और 3 वर्ष के अंतर का सूत्र 3x + 1, अब मूलधन क्या होता है मैंने x3, x का मान नीचे रहता है 25 या 75, 75 1 76, 25 का मान यहाँ पुट करें कितना आएगा, क्यू करेंगे तो 15,600 पे, तू पूछ रहे पहले भी बताया अगला क्वेश्चन में कि 25 का क्यू 15,625 होगा, ठीक है। अब देखिए वहाँ क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है कि अंतर दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ अंतर के मान कितना है 76, 76 के मान कितना दिखा रहा है 228, तो निकालना कितना है मूलधन 15,625 का मान, ठीक है। एक गुना पर दिख रहा है 7, 3 गुना पर लग रहा है, दिख रहा है 6 18 बाकी 1 7 के पास 3 गुना पर दिख रहा है, आप भी इसमें 3 से गुना के 15 7 8 गुना कर दीजिएगा 46,875 आ रहा है, गुना कीजिएगा 3 से 46,875 आ रहा है, ऑप्शन ए। आप गुना फास्ट में कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत है नहीं ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, जब 10%, वही बात है कि परसेंट 10% दिया हुआ है और 3 वर्ष के लिए बोल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर इतना है। आपका मन में होगा कि आप हमेशा जो कर रहे हैं कि 10% है 10% है, आप इसको 1/10 में आ रहा है, कोनो ऐसा भी होगा, मान लीजिए 12% है, इसको तो जब कीजिएगा तो 1/10 चाहे 1/12 चाहे 1/16, ये तो बटे में नहीं आ रहा है। जब इसको काट रहे हैं 100 में करके तो काटिए इसको, 4 से काटिए 3 आएगा, 4 से काटिएगा तो 25 आएगा, 3/25 आ जा रहा है। तो इसको हम कैसे करेंगे, आपको ऐसा भी लगता होगा कि आप तो 10% लेके हमेशा कर रहे हैं, 4% लेके कर रहे हैं तो बटे में आ जा रहा है, लेकिन 12% लेंगे तो बटे में हो रहा है, नहीं ना हो रहा है, तो उसको आप ऐसे भी कर। देखिए हम दूसरा विधि बता दे रहे हैं, आप उतना दे विधि बताएं, आप उससे भी इजी ट्रिक है। देखिए 10% को हम साधारण ब्याज, समझिए नया ट्रिक बता रहे हैं सर, वो टाइप समझिएगा तो नया बता देते, सोचे हम नया कुछ बता दें। 10% को साधारण ब्याज 3 साल के लिए करें कितना आएगा, 10 दिया ही 30%, याद कीजिएगा 3 वर्ष के लिए 10% रहेगा तो साधारण ब्याज 10 दिया ही 30, 10 दिया ही 30%, और वही 3 वर्ष के लिए 10% से चक्रवृद्धि ब्याज करेंगे तो 10 का सक्सेसिव करेंगे 3 बार, यानी कि सिखा दे रहे 10 + 10 + 10 × 10/100, इस तरह जो किए होंगे, 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, 10 10 20 20 है 21 आता है, 21 हो गया, आएगा और 10 बचा हुआ, 3 बार से तो 3 बार ही करेंगे वैसे, अभी 2 बार किए थे, अब ये 21 लेंगे फिर 10 लेंगे, तब +21 + 10 अब प्लस 21 × 10/100, 0 खत्म, कितना आएगा 31 आएगा, प्लस 10 से भगा देंगे 2.1 आएगा, जोड़ेंगे तो 33.1 आएगा। समझ गए, कोई दिक्कत यहाँ तक ले, इस तरह से निकालने होंगे, आप सीखे होंगे अच्छा सा, अगर किए होंगे क्लास का भी किसी मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का, तो आप इस तरह से सीखे होंगे कि इसे निकालते हैं। तो 10 का हम 3 वर्ष के लिए निकालेंगे तो 33.1 आएगा ना, ठीक है। अच्छा साधारण ब्याज निकालेंगे तो सिर्फ दोनों को गुना कर देंगे, ठीक है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में सक्सेसिव लगाते हैं, कितना है 33.1। देखिए ये दोनों के बीच के अंतर कितना दिख रहा है आपको, 3.1 का दिख रहा है, यानी 3.1 का दिख रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ कितना है 620। निकालना क्या है मूलधन, आप ही बताइए मूलधन कितना % होता है, कोई भी 100% होता है कि नहीं, हाँ होता है 100%, तो 100% के मान निकाल लेंगे, यानी 620/31.1 × 100, दशमलव उड़ेगा यहाँ वो 0 चल जाएगा, 31 से काटेंगे 20 बार में, गुना कर दीजिए, 20 पर कितना शून्य आएगा 3 शून्य आ जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन कौन आएगा, ऑप्शन डी आएगा। समझे कि नहीं समझे, फिर से बता देंगे बोलिएगा, तो अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर से हम बता देंगे नहीं यार, फिर आप तो बटे कर सकते, लेकिन आपको लगता होगा कि बटे में जो नहीं होगा तब कैसे करेंगे, तो उसको ऐसे कर लेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं, देखिए अगला क्वेश्चन बता देते हैं ट्रिक पर, दूसरा हम जिसका बटे नहीं होगा उसका बता रहे हैं कुछ।
एक क्वेश्चन को आप बटे वाला भी कर सकते हैं, 1/x वाला रूप में। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं 3x+1 और x3, लेकिन आप चाहिएगा तो ऐसे भी कर सकते हैं। अगर 20% 3 वर्ष के लिए रहेगा तो साधारण ब्याज में कितना होगा? 60%। अगर 20% से 3 वर्ष के लिए रहेगा तो साधारण ब्याज 60%। और वैसे ही फिर 20 का के बरी 3 बरी करेंगे तो पहले आप 2 बरी कीजिए, +20 + 20 + 20 × 20 अब बटे 100 किया जाता है। ठीक है, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 20 20 40, 20 20 40 प्लस 2 दूनी 4 यानी कि 44 आएगा। ये 44 आ गया, एक और अभी 20 बचल है, यानी 44 को और प्लस 20 को एक बार और करेंगे, 20 × 44/100, 0 से 0 खत्म। ठीक है, कितना जाएगा? 64 हो जाएगा, प्लस 44 दूनी 88 मैंने 8.8 आएगा। जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 8 से 12 बाकी 1, 72.8 है। कितना आएगा? 72.8। देखिए दोनों के बीच के अंतर कितना है? 12.8 का है। ऐसे ही निकालिएगा 3 बारी करके तो कितना आ रहा है? 12.8 के अंतर है, यानी 12.8 के मान कितना दिया हुआ है? 610 दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, समझ गए ना? तो मूलधन निकालना है, यानी 100% के मान निकालना है, तो कितना हो जाएगा? x इतना बटे 12.8 गुना 100, दशमलव रहेगा, एक और 0 आ जाएगा। ठीक है, आप 1 उस पर 4 0 दीजिएगा और भागा दीजिए 128 से। कैलकुलेटर से भागा दे के देखिए कितना आ रहा है। देखिए भागा दे रहे कैलकुलेटर से तो कितना आ रहा है? 4765.625। देखिए किसी में नहीं मिल रहा है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, हो सकता है यहाँ कुछ और रहेगा, या तो ऑप्शन कुछ दिया होगा, गलत लिख लिया होगा, समझ गए ना? लेकिन जिस तरह से बनता है उसी तरह से हम बनाए हैं, गलत नहीं बना हुआ है, आंसर सही है। अब ये तो दिया हुआ वही नहीं करेंगे, टाइपिंग मिस्टेक कुछ किया हुआ इधर, चाहे इधर कुछ कर दिया हुआ। ठीक है, ध्यान से नहीं देखे क्वेश्चन, लेकिन जो बनेगा तो ऐसे ही बनेंगे। हल करें, कितना आ रहा है? इतना 4765 ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दे रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर। अगर आप अच्छा से समझ गए हैं तो 7 नंबर का आंसर का कमेंट में जवाब दीजिएगा। ठीक है, अभी तक हम जितना भी बताएं 3 वर्ष के अंतर वाला बताएं। ठीक है, अब हम 2 वर्ष के अंतर वाला जल्दी लेके आएंगे वीडियो। ठीक है, वीडियो बड़ा ना हो जाए इसीलिए हम छोटा छोटा वीडियो डाल रहे हैं। ये 3 वर्ष जितना भी बताएं 6 को 7 को, ये 3 वर्ष के अंतर के लिए बताएं। अभी 2 वर्ष के अंतर के लिए लेके आ रहे हैं जल्द ही वीडियो, उसका भी इसका आंसर कॉमेंट में जवाब दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, बाय।